मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। सुपरवर भी आज ही होगा। कभी भी रहना बहुत जरूरी है। कोई बात कर रहे हैं आखिरी रहना भी चाहता है, शांति की तरफ जाता है। दिलचस्प और फंटास्टिक था और पिछले भी जो मैचेस हुए वो काफ़ी दिलचस्प मैचेस हुए। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अभी तक इस ग्राउंड पर जितने भी मैचेस हुए या जितने भी टूर्नामेंट हुए सबसे सक्सेस ये टूर्नामेंट रहा और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो टूर्नामेंट वो इससे भी ज़्यादा सक्सेस टूर्नामेंट हो और मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के लोग इसी तरह से मेहनत करें। आज दोनों टीम के 11-11 खिलाड़ी खेल रहे थे। एक टीम को हारना था, एक टीम को जीतना था। अभी लॉन्ग जीती, काबिले मुबारकबाद है, मगर जो हारी वो भी काबिले मुबारकबाद है कि मैच आखिरी बॉल तक गया और दोनों टीम के 11-11 खिलाड़ियों ने मेहनत की। 12वें खिलाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी काबिले मुबारकबाद है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैदान में जो है वो 11 ही खिलाड़ी जो मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत दिख रही थी। इसी तरह मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें नौजवानों की बड़ी दिलचस्पी रहा करती है। अभी पीछे एक मीटिंग में रिजवान सर भी बोले,
यहाँ खान साहब भी बैठे हैं, एडवोकेट तौसीफ है और बाकी जो भी नौजवान है, एडवोकेट तौसीफ भी नौजवान है। मैं खान साहब से भी यही कहूँगा कि नौजवानों को सियासत में लाइए, सियासी कामकाज करवाइए उनसे। ये जो रोना है कि क्रिकेट का ये काम नहीं हो पा रहा या इस ग्राउंड का, अजीज कल्लू स्टेडियम का ये काम नहीं हो रहा, सियासत कोई ऐब नहीं है, ना ही मायूब है। पिछले कुछ सालों में मालेगांव शहर में इसे मायूब कर दिया गया। यहाँ पर ये खेल है क्रिकेट का, यहाँ सियासी बात करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम सियासी हैं और हम कभी ये नहीं बोलते कि हम जहाँ आएंगे वहाँ गैर सियासी बात होंगी। हम जहाँ आएंगे वहाँ सियासी ही बात होंगी और कोई गलत बात नहीं है। अगर यहाँ एडवोकेट खान साहब बैठे हैं तो वो जब अपनी बात करेंगे या कहीं जाएंगे तो उनके सूबे की वकालत की बात करेंगे, उसमें माहिर है, उसी में बात करेंगे वो। मेरी तमाम ही लोगों से गुजारिश है, खास तौर से नौजवानों से, कि इस शहर में नौजवानों ने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू करना चाहिए। सियासत से दूरी इस शहर की तबाही हो रही है और मैं ये नहीं कहूँगा कि नौजवान हमसे ही आके जुड़े, वो सियासी फील्ड में आए, जो अच्छा उनको लगता है, जो सही लगता है उसके साथ जुड़े। मगर तुम क्रिकेट की बात हो, तुम कब तक लोगों के लीडरों के पीछे जाएंगे कि अजीज कल्लू स्टेडियम में कोई काम नहीं हो रहा। अजीज कल्लू स्टेडियम में आज मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन है तो ये स्टेडियम कम से कम इतना है कि यहाँ क्रिकेट हो जा रही है, नहीं तो दूसरी चीजों का हाल देख लो। यही कुश्ती का भी एक मैदान रहा करता था, उसका हाल भी आपके सामने है। इसमें किसी लीडर की, किसी सरकारी डिपार्टमेंट की कोई दिलचस्पी नहीं रही। ये दिलचस्पी अगर इस ग्राउंड को संभालने की या हिफाजत करने की या आज ये खेलने के लायक है तो इसका पूरा क्रेडिट मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन को है। जब ये नौजवान एक स्टेडियम को संभाल सकते हैं तो ये नौजवान शहर को क्यों नहीं संभाल सकते, शहर को क्यों डेवलप नहीं कर सकते। ये भी एक मिसाल है आपके सामने। तो सियासत को मायूब ना समझे, सियासी तौर पे आए। यहाँ आप देख लो आमिर अंसारी हैं, वो क्रिकेट में भी अपनी दिलचस्पी लेते हैं और सियासत में भी अपनी दिलचस्पी लेते हैं। ये दोनों का मिलाप है कि ये क्रिकेट, ये ग्राउंड बचा हुआ है। अगर वो सियासी नहीं होते तो ये ग्राउंड की हिफाजत को ढंग से नहीं कर पाते जिस ढंग से की गई है। इसलिए सियासत और जो भी शोभा है आपका, आप उसमें काम करिए, मगर नौजवानों ने सियासत में दिलचस्पी लेना चाहिए ताकि 12वें खिलाड़ी जो बिला वजह इस शहर में हैं वो कम से कम इस शहर से जाएं और नौजवान इस शहर में आए। मैं बोला वो हमारे साथ ही जुड़े, जरूरी नहीं है, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अच्छा काम करिए। मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बायादगार बुलंद इकबाल एक टूर्नामेंट IPL की तर्ज पर MPL रखा गया और अभी तक मालेगांव शहर में जितने टूर्नामेंट हुए उसमें सबसे कामयाब टूर्नामेंट ये माना गया कि मालेगांव शहर के नौजवान और दिगैर तबका लगभग 1.5 महीने से मुसलसल यहाँ आ रहा है, क्रिकेट देख रहा है और मालेगांव शहर की 10 टीमें 11-11 खिलाड़ियों की यहाँ पर शामिल हुई जिन्होंने क्रिकेट खेला। और आज जो है फाइनल भी बड़ा दिलचस्प था जिसमें आखिरी गेंद तक मैं कहूँ कि मैच गया और उसके बाद हबीब लॉन्च जीती, वो काबिल मुबारकबाद है। एक बात ये थी कि इतने लंबे वक्त तक टूर्नामेंट चलने से नौजवान खेल की तरफ आता है, क्रिकेट की तरफ आता है तो वो दूसरी बुराइयों से बचता है। हमारा भी मकसद बुलंद इकबाल के नाम से इस टूर्नामेंट को रखने का यही है कि नौजवान जो है वो खेल में और दूसरी एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी ले और इसी क्रिकेट या दूसरे किसी ज़रिए से हम नौजवानों तक बात पहुंचा सके कि वो सियासत में दिलचस्पी लें और सियासत में आए। हम पीछे गौर कर रहे हैं, हम अभी कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की जानबूझकर कि सियासत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अवामी खिदमत अलग अलग फील्ड में जिस तरह से की जा सकती है किसी और फील्ड से नहीं की जा सकती। मगर कुछ वक्त से सियासत को इस शहर में मायूब समझा जाने लगा। पीछे जो लोग थे
क्यों मायूब समझा गया वो अभी कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन सियासत कोई मायूब चीज़ नहीं है। नौजवानों ने इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए, वो अपनी अपनी फील्ड में काम काज भी करें, मगर शहर का जो हाल हो गया है इसको सही तरह से शहर को डेवलप करने के लिए आज दूसरे शहरों को देखने के बाद हमें जो एहसास होता है, तो कहीं ना कहीं नौजवान लोगों को आगे सियासत में आना चाहिए। और हम इसीलिए नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं कि वो किसी के भी साथ जाएं, अच्छा बुरा वो सोचें, मगर सियासी एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी लेना चाहिए। इसी नज़रिए को सामने रखते हुए, इसी बात को सामने रखते हुए हमने ये टूर्नामेंट भी किया। और मैं मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम ही लोगों को, सदर आमीन अंसारी और उनके साथ जो भी लोग रहे इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, बड़ी मेहनत की उन्होंने, सुबह से शाम तक मेहनत करते थे, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी कामयाबी सितार भाई कह रहे थे कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा टूर्नामेंट देखा, ये काबिले मुबारकबाद है। जब ये मैच टूर्नामेंट की शुरुआत हुई उस वक्त आमीन भाई की कमी मुसलसल क्रिकेट एसोसिएशन मालेगांव की महसूस कर रही थी, फिर भी ये लोग काम कर रहे थे, चाहे वो अजहर भाई हो, बाकी दूसरे लोग, मैंने देखा कि वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आमीन भाई की कमी सब लोगों को बहुत महसूस हो रही थी। उस वक्त आमीन भाई ज़ेरे इलाज थे। वहाँ मैंने कहा था कि भैया मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि जल्दी से जल्दी आमीन भाई सेहतयाब हो के हमारे दरमियान आए। और ये टूर्नामेंट मुझको लगता है कहीं ना कहीं उनके लिए सेहत के लिए एक बूस्ट साबित हुआ कि वो जल्दी रिकवरी किए। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। सारी अफवाहों के बाद भी आमीन भाई आप लोगों के दरमियान सेहतयाब होके मौजूद हैं, और ये सब आप लोगों की दवाओं का नतीजा है। ये प्रोग्राम इतना शानदार हुआ जिसमें मुसलसल आप लोगों ने मेहनत की। मैंने देखा कि नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे जिन्होंने हौसला अफजाई की। ये खेल, क्रिकेट का खेल भी सिर्फ एक खेल नहीं है, ये कौमी यकजहती की एक पहचान है, जहाँ सारे खिलाड़ी अपनी ज़ात बरादरी को छोड़ के मुश्तरका सिर्फ एक टीम की नीयत से खेलते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ गैर मुस्लिम प्लेयर भी है, लेकिन कहीं भी कोई इम्तियाज़ नहीं हुआ, सब एक खिलाड़ी खेल स्पिरिट के साथ खेलते हैं। यही खूबसूरती इस खेल की है जिसको हमेशा कायम रखा जाए। आज ये प्रोग्राम इतना शानदार हुआ, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो प्रोग्राम हो, जो टूर्नामेंट हो, वो इससे भी शानदार हो, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ अजहर भाई, जुल्फी भाई, नासिर भाई, बाकी जो लोगों की बात हुई, सादिक भाई इनका मैं नाम जानती हूँ, खालिद भाई, जिन्होंने बहुत कोशिशें की, ख़ास तौर पे हमारे यासीन हीरो साहब, ख़ास तौर पे हमारे अता भाई जो हम लोगों को सुबह से बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप लोग तैयार हो जाओ, आओ हर वक्त। हाँ, अता रेणुका, मैं अभी नया नाम सुनी, अता लोयन, मेरे लिए वो पहला नाम, पहली बार सुनी थी मैं। काबिल मुबारकबाद है आप लोगों का जोश। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो टूर्नामेंट हो वो ये इस टूर्नामेंट से ज़्यादा शानदार और ज़्यादा रोमांचक हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। एक बात खास जो बार बार महसूस की जाती है कि भाई क्रिकेट को बचाने के लिए मालेगांव शहर में जो खेल होते हैं उसको बचाने के लिए जो मुसलसल कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से, आमीन भाई की तरफ से, हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से, निहाली वर्करों की तरफ से आप लोगों के साथ शाना बशाना हर मदद करने के लिए तैयार है। मालेगांव से लेकर बम्बई तक आप लोगों की जो मदद हो, चाहे वो अबू आसिम आज़मी साहब के निगरानी में हो, चाहे रईस शेख साहब की, हम लोग कोशिश करेंगे ज़ाती तौर पे भी किसी के पास भी जाना पड़े, इसमें हम क्रिकेट को बचाने के लिए और मालेगांव शहर के खेलों और नौजवानों की सेहत याब रहे, ताकि नशे से दूर रहे। मालेगांव जो एक नशे के थर्रे में जा रहा है, उसको बचाने का सबसे आसान ज़रिया जो है वो सेहत को कामयाब बनाए, सेहत को बचाने के लिए वो खेल कूद है। इसके लिए जो हो सके वो हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया, इतना वक्त हम लोगों ने आप लोगों के साथ बिताया जो हमारे लिए
हम लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है जो शायकीन यहाँ आए, जिन्होंने बार बार अपनी धड़कनें तेज़ और कम होते देखे, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि न सिर्फ क्रिकेट, बाकी तमाम खेलों के लिए भी आप लोग इसी तरह मालेगांव शहर के शायकीन कोशिश करते रहेंगे। और जो यहाँ शायकीन आए हैं उनको मैं खैर मकदम करती हूँ, और आइंदा भी प्रोग्राम हमेशा जो है वो कामयाब हो। जो स्पॉन्सर मुखैर हजरात हैं मालेगांव शहर के, उनसे मैं कहूँगी कि और दिल बड़ा करें और खेल कूद के लिए और अखराजात करें, ऐसी मैं अपील करती हूँ। बुलंद इकबाल साहब के नाम से जो मंसूब किए हमारे जो 10 ओनर हैं, 10 ओनर का भी बहुत बड़ा रूल है इसमें। जफ़र सर ICT के, अशरफ इमाम, मतीउल्लाह हबीब लॉन्स, वसीम अशरफी, उसके अलावा जो SK फिटनेस के रईस भाई के जो भाई हैं, राजेंद्र भोसले साहब, हमारे रिजवान हाजी जो साहब के पार्टनर भी हैं, और 10 टीमें जो ओनर जो ख़रीदे हैं, इन्होंने 30,000 रुपया खर्चा करके एक टीम को ख़रीदे, और इतना शानदार मुकाबला जो है हुआ। मैं तमाम ही सिटी मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के सबका तो नाम नहीं ले सकता, और ख़ास तौर से जो हमारे यहाँ पे मेहनत किया आमीन मेंबर इस वार्ड के ही है, वो मैं सबसे पहले उनको बुलाना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि जो जैसे मुस्तकीम भाई अभी बोल रहे थे कि सियासत में नौजवान को आगे आना चाहिए, वो अकेला लड़का आज कारपोरेशन में जो है हर साहब को उसके बल पे बुला के यहाँ पे कामकाज करवा लेता है, उसके वार्ड में भी, उसके लिए एक तालियां हो जाए। दूसरे आमीन मेंबर, ये आमीन मेंबर के नाम से पहचाने जाते हैं। उनके आज फाइनल में 2 भाई भी थे, तो उनको बुलाऊंगा मैं, और उनको जो है मुस्तकीम और शान इनकी जानिब से जो है उनको एक मेमेंटो दिया जा रहा है। आप बोल रहे थे कि नौजवानों को जो है सियासत में भी आगे आना चाहिए, या आमीन मेंबर इनके लिए एक तालियां हो जाए। उसके बाद जो है यासीन हीरो हमारे थे भाई, यासीन हीरो रहती है, कब पैसा दिया जाए, और पूरा महीना भर जो यासीन हीरो ये ग्राउंड की जान है। उसके बाद पम्मीले, हमारे जो पम्मीले हैं, ये इनकी भी काफ़ी मेहनत है। पम्मीले, उनका नाम मुजम्मिल है, मुजम्मिल हुसैन पम्मीले, और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मालेगांव की आवाम की तरफ से, सिटी मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। आप आए इतनी शॉर्ट नोटिस पे, हम मुस्तकीम डिग्निटी और शान इन मैडम की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ग्राउंड की जान, तालियां बजा दे, जरा कंजूसी ना करें। मैच अच्छा हुआ तो तालियां भी बजाई, इन्हीं की देन थी। कुछ तो ग्राउंड में अपना पूरा एनर्जी लगाया, इसके लिए जो है ये दौरान में मैं जो है हबीब लॉन्स के हबीब सेठ से गुजारिश करूँगा कि वो मुस्तकीम डिग्निटी को उनकी जानिब से जो है एक घड़ी दे रहे हैं, उनकी जानिब से हबीब भाई, हबीब लॉन्स के मालक भाई जो है हबीब सेठ ने इनकी जानिब से कि इनको किसी ने कहा नहीं था, ये मैच से पहले ही ऐलान कर दिए थे। इनकी जानिब से जो है बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद शान इन मैडम, उनको भी जो है एक घड़ी दे रहे हैं, वो तालियां बजाए ज़रा, बहुत बहुत शुक्रिया हबीब भाई। उसके बाद जो है एक घड़ी जो है अजहर अंसारी सर मेरे को देना चाह रहे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस और घड़ी घड़ी यही काम करते रहे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। अजहर अंसारी, मालेगांव की आन बान शान, ये एक मामूली सा तोहफा नहीं है, रात को रात नहीं देखे, दिन को दिन नहीं देखे, ये यहाँ ग्राउंड पे जो है अपनी अनथक मेहनतों से ये टूर्नामेंट सक्सेस कराए हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक बार और तालियां बजा के हमारे मेहरबानी। ये बाबू का है और ये सत्तार भाई है। नहीं, जावेद भाई का दिया, बाबू का कौन सा है? उसके बाद हमारे जो कमेंट्री के फराइज अंजाम दिए, 500 की नोट है।
ये रुक जा सत्तार भाई को जो है ये सीएमसी की जानिब से एक एजाज है। उसके बाद मैं अजीज साहब को जिम्मेदार रह चुके हैं और हम गार्ड बनाए ग्राउंड को सपोर्ट करते रहते हैं, हमें सपोर्ट करते रहते हैं। वकील साहब इधर घूमो। वकील के साथ जाते हैं एडवोकेट तहसील करना दादा। उसके बाद केतन भाई देखने वाले हाँ मुस्कुराइए। अभी पर आ रहा है थोड़ा पीछे हो यार। शुक्र अदा करूँगा कि यहाँ तक पहुँचे हम लोग। सब प्लेयर बहुत अच्छा खेले मेरे साथ आज और उसी की बदौलत जीते। टीम में इकाई बहुत अच्छी थी हम लोग की। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि टीम मतलब हारने के कगार। मैं जब तक खेल रहा था मुझे लग रहा था कि मैं यानी मैच निकाल लूँगा वन साइड एक साइड से। कैसी प्रिपरेशन किया था, कैसी मेहनत की थी? हम लोग बस बॉल टू रन बनाने जा रहे थे कि एक और बीच में किसी ना किसी का मिलेगा तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। मेन रीज़न क्या रहा जी? मेन रीज़न आज तो गुलाब सर है जो आगे आउटस्टैंडिंग खेले। जी, जब मैं बैटिंग पर उतरा तो मेरे जहन में बस यही था कि मैं फ़र्क थोड़ा कम करूं। बॉल टू रन का जो फ़र्क था मेरे जहन में वही चल रहा था कि बस मेरे बैट से कुछ अच्छे शॉट्स आ जाए और वैसे ही हुआ जैसे मैं चाह रहा था। और क्या एफर्ट रहे आपके इसके? जी, एफ़र्ट तो हम पूरी टीम ही लगा रहे थे अच्छे से और वो कामयाबी हमको मिली है। इसके लिए अल्लाह का शुक्रगुजार हो कि उन्होंने हमें इस कामयाबी की तरफ बढ़ाया। उनके साथ उनके सामने खेलना बोले तो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है और उनके कैचेस उनके प्रेशर की वजह से कैचेस छूट रहे थे, यही वजह से उनका इतना टारगेट हुआ है, वरना उनका कैचेस अगर ले लेते तो और कम से कम हम टारगेट चेस कर पाते। दोनों प्लेयर आपकी टीम के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा, क्या कहेंगे? आज जो साथी मरहूम बुलंद इकबाल के नाम से जो टूर्नामेंट खिलाया गया है उसका फाइनल मैच जो है हबीब लॉन्स और रिफाई के दरमियान खेला गया है। फाइनल काफ़ी दिलचस्प रहा। फाइनल मुकाबला फाइनल के जैसा ही रहा और दोनों टीमों की जानिब से जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और जीतने वाली फातेह जो टीम थी उन्होंने
बहुत बेहतर खेल का जो है अपने खेल का परफॉर्म किया। बिलखुसूस जो है शुमैल और गुलाब सर, ये दोनों ने मैच विनिंग पारी खेली और बहुत ही आउटस्टैंडिंग गेम खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। मैं पूरी हबीब लॉन्स टीम को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ एफआई टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है इस मुकाबले को काफ़ी कड़ा बनाया और अपनी जो है पूरे जो एफर्ट लगाया मैच को जीतने के लिए। और यहाँ पर एक बात मैं बोलता चलूँ, ये जो दोनों प्लेयर हैं शुमैल और गुलाब सर, ये दारुस्सलाम के प्लेयर हैं दोनों बुनियादी तौर पर। जो दारुस्सलाम क्रिकेट टीम जिसकी मैं सरपरस्ती किया करता था, ये दोनों आज के जो दोनों सुपरस्टार्स हैं, ये दोनों दारुस्सलाम के प्लेयर्स हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है।